हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस करीब 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये पेट्रोल की प्राइस लंबे समय तक स्टेबल रह सकते हैं? तो आज हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑयल प्राइसेस का इन इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जब से वॉर चल रहा है, तब से इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कभी ऊपर और नीचे लगे पड़े हैं। और इसमें एक मेजर इम्पैक्ट तब देखा जाता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 8 मार्च को ये डिसीजन लेते हैं कि वो रशियन ऑयल और नेचुरल गैस को पूरी तरीके से बैन कर रहे हैं। और इस डिसीजन के आते ही तुरंत ऑयल प्राइसेस के दाम एकदम से आसमान छूने लगते हैं और वो $130 प्रति बैरल के ऊपर चले जाते हैं। और जब से अमेरिका ने रशियन ऑयल को ऊपर बैन लगाया, तब से अमेरिका के एलाइड कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है कि वो भी रशियन ऑयल को बैन करें। लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया के ऑयल और गैस के ऊपर निर्भर करती हैं। और इसी वजह से जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्स ने ये तक कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कि रातों रात रशिया से ऑयल लेना बैन कर दिया जाए। और यहाँ तक कि जर्मनी के इकोनॉमिक एंड एनर्जी मिनिस्टर रॉबर्ट हाबेक ने ये तक कह डाला, अगर हम लोग रशिया से ऑयल लेना अगर इमीडिएटली बंद कर देंगे तो जर्मनी गरीब भी हो सकता है। ये समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑयल एंड गैस का, क्योंकि जब वो रशिया से ऑयल लेना बैन कर देंगे तो अपने आप ऑयल के दाम ऊपर चले जाएंगे, ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी और इनकी सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया की चैलेंजेस क्या है। इंडिया में करीब 80% क्रूड ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और सिर्फ 20% ही ऑयल हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। और इसका पेमेंट हम लोग को यूएस डॉलर में करना पड़ता है। और जब हम लोग यूएस डॉलर में ज़्यादा पेमेंट करेंगे, जब ऑयल के दाम ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो रुपीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी अगेंस्ट द डॉलर और रुपी की वैल्यू भी गिरती चली जाएगी और इससे हम लोग का सालाना फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। तो इसके ऑप्शन है, हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए एक तो ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल में, जो कि काफ़ी हाई है इस समय, वो गवर्नमेंट कम कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रहा है वो ओपन मार्केट के तहत वो कंज्यूमर को पास कर दिया जाए और कंज्यूमर प्राइस बढ़े। तो इससे बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो अपने आप एक एक चीज़ महंगी हो जाएगी, फल सब्जी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट सब महंगा हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये निकलता है कि सरकार ऑयल बॉन्ड इशू कर दे। ऑयल बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है ऑयल कंपनीज को बिहाफ ऑफ पेमेंट। वो कहती है हम इस तुम्हारे पेमेंट के बदले तुम्हें सालाना एक इंटरेस्ट देंगे इस ऑयल बॉन्ड पे और 10-15 साल के अंदर तुम्हें तुम्हारा पूरा पेमेंट कर देंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि 10-15 साल के बाद गवर्नमेंट पूरा पेमेंट भी कर देती है और जनता को ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चना पड़ता है। और जब ये देखा गया था, इंडिया में पहली बार ऑयल बॉन्ड यूपीए गवर्नमेंट ने इशू कर दिया था ईयर 2005 और 2010 में। जब देखा गया इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस $140 प्रति बैरल से ऊपर चले गए थे जब गवर्नमेंट ने ये ऑयल बॉन्ड इशू किए थे। और ये ऑयल बॉन्ड उस समय करीब 1,40,000 करोड़ के इशू किए गए थे। तो गाइस, आपको क्या लगता है इस समय पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या नीति रहेगी? और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे घटेंगे? तो गाइस, अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।